जब बचपन में कोई मुझसे पूछता था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो मैं कहती थी मेरे को टीचर बनना है। क्यों टीचर बनना है? टीचर बन के सब बच्चों को डांटना है और उनको बिल्कुल नियंत्रित करना है, ऐसी मेरी इच्छा थी। हमारे पड़ोस में एक बच्ची है जिसको टीचर बनने का बहुत शौक है। उनके जो बगीचे में जितने भी छोटे छोटे पेड़ पौधे गमले में रखे गए हैं, वो एक छड़ी लेकर उन बच्चों को पढ़ाकर, उनको बच्चे के रूप में देखकर छड़ी से उन पेड़ों को मार मार के उसको बिल्कुल उसने बिना पत्तों का पेड़ बना दिया है। हम लोग सबको अधिकार और अधिकार स्थान बहुत पसंद होता है। यीशु के पहाड़ी उपदेशों की श्रृंखला में आपका स्वागत है और हम यीशु के पहाड़ी उपदेशों में धन्य हो कथनों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 5वें वचन का अध्ययन करेंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वह अधिकार स्थानों पर आएंगे। क्या है इस वचन का अर्थ? क्या नम्र लोग अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि में तो नम्र लोग वो लोग होते हैं जो बिल्कुल चुप रहते हैं और जो सब लोग बोलते हैं वो सुन लेते हैं और उनके जुबान से कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं करते। क्या ऐसे लोग को कभी पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे? क्योंकि संसार तो हमें सिखाता है आपको स्मार्ट होना चाहिए, आपको सबसे धक्का मार के आगे निकलना चाहिए, लाइन में सबसे फर्स्ट आना चाहिए। हम लोग सब ऐसे जोर जबरदस्ती के द्वारा आगे बढ़ना, अधिकारी बनने के विषय में हम जानते हैं। एक्चुअली बाइबल में भी कुछ इस प्रकार भी लिखा है। मत्ती 11 के 12 में खुद यीशु मसीह इस विषय में कहते हैं। आइए हम उस वचन को पढ़कर देखें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यहाँ पर यीशु कह रहे हैं कि राज्य को आगे बढ़ाना है तो छीनना है, झपटना है। ये बात तो हमको समझ में आती है, लेकिन यीशु यहाँ इस वचन में सिखा रहे हैं कि नम्र रहना है। नम्रता के कारण आप पृथ्वी के अधिकारी बनोगे। तो कौन सा वचन है सच? नम्रता से अधिकारी बनना है कि छीना झपटी से आगे बढ़ना है? क्या ये दोनों वचन विरोधाभासी है या फिर ये एक ही बात को कह रहे हैं? आइए आज हम इस विषय में स्टडी करें। इंग्लिश में विनम्र के लिए मीक वर्ड का उपयोग किया गया है और हमें लगता है कि जो लोग मीक हैं वो वीक हैं। उसका अर्थ नम्र लोग तो कमजोर हैं, उनके पास तो बल नहीं है। लेकिन यथार्थ में मीकनेस या विनम्रता का डेफिनेशन हम देखें तो उसका अर्थ होता है स्ट्रेंथ अंडर कंट्रोल। उसका अर्थ ये है कि आप बलवान हैं, आप शक्तिशाली हैं, फिर भी आप अपनी शक्ति को नियंत्रित कर रहे हैं। आइए हम इसके विषय में एक कहानी सुने। कुछ वर्षों पहले अमेरिका में जब वहां पर रंग का भेदभाव बहुत अधिक था, उस समय एक व्यक्ति एक बस में चढ़ा। वो एक काला व्यक्ति था और वो बस के पीछे वाले सीट में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अगले स्टॉप में 3 छोटे नौजवान सफेद गोरे बच्चे आए और वो वहां पर बस में बैठ गए। जब उन्होंने बस में पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने इस काले व्यक्ति को देखकर वो उसका खूब मजाक उड़ाने लगे, उसको बहुत गंदी गंदी गालियां बकने लगे, उसको खिल्ली उड़ाने लगे और वो व्यक्ति पीछे बैठ के ये सब सुन रहा था। जब वो व्यक्ति को उतरने का समय आया तो उतरने के पहले उसने इन 3 बालकों को एक पेपर में एक स्लिप लिखकर वो बस से उतर गया। तब इन नौजवानों ने उस पेपर स्लिप को खोलकर देखा। उस स्लिप में इस व्यक्ति ने, काले व्यक्ति ने क्या लिखा है? तब उसमें लिखा हुआ था, मेरा नाम कार्ल लुइस है, मैं वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन हूँ और लगभग 23 मैचेस मैंने लगातार जीते हैं। और वो वहां से चला गया। इसका मतलब क्या है? अगर वो व्यक्ति चाहता तो इन तीनों लड़कों को मार पीट कर उनकी हड्डी पसली तोड़ सकता था, क्योंकि वो बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियन है। और इस व्यक्ति के अंदर शक्ति होने के बावजूद भी उसने अपने शक्ति का प्रकटीकरण नहीं किया। उसने अपने शक्ति को अपने सेल्फ कंट्रोल में रखा और उसी को हम विनम्रता कहते हैं। विनम्रता का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि शक्त होने के पश्चात भी अपनी शक्ति को नियंत्रित करके परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए उपयोग करना ही विनम्रता कहलाता है।
मीकनेस इज नॉट वीकनेस, इट इज स्ट्रेंथ अंडर कंट्रोल। अगर हम इस वचन का अध्ययन करें तो इस विनम्रता के इस शब्द के लिए जो यूनानी पद का उपयोग किया गया है वो है प्रोस। प्रोस का अर्थ होता है कि हम एक जंगली चीज को, एक जंगली जानवर को टेम कर रहे हैं या उसको अपने उपयोग में ला रहे हैं। जैसे कि एक घोड़ा जो जंगल से लेकर आए हैं, एक जंगली घोड़ा, वो बिल्कुल शक्तिशाली है लेकिन वो हमारे किसी भी उपयोग में नहीं आ रहा, लेकिन उसके मुंह में वो ब्रिडल डालकर उसको कंट्रोल करके उसको हमारे उपयोग में जब लाते हैं तो वहां पर वो विनम्र वर्ड उपयोग होता है, प्रोस नाम का वर्ड उपयोग होता है। उसी प्रकार अगर हम देखें, जब बिजली कड़कती है तो हम जानते हैं कि अगर वो हमारे ऊपर गिरी तो हम मर सकते हैं, उस बिजली में इतनी शक्ति है। लेकिन उस बिजली का उपयोग करके हम विद्युत या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रेंथ अनकंट्रोल्ड है, उसका हमें कोई फायदा नहीं होता। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर हमारे विषय में क्या चाहते हैं कि हम अपनी शक्ति को अपने नियंत्रण में रखें और जब आवश्यक हो तभी उसका उपयोग करें। इसके बहुत सारे उदाहरण बाइबल के अंदर व्यक्त किए गए हैं। बाइबल में सिर्फ 2 व्यक्तियों के विषय में कहा गया है कि वो लोग विनम्र थे। एक उदाहरण पुराने नियम में और एक उदाहरण नए नियम में। क्या आप जानते हैं वो 2 व्यक्ति कौन हैं? पुराने नियम में मूसा और नए नियम में मसीह यीशु, जिनके विषय में इस प्रकार कहा गया है कि वो लोग विनम्र थे। मूसा के विषय में हम जानते हैं, जब उसने एक इस्राएली व्यक्ति से अन्याय होते देखा तो अन्याय कर रहे उस मिस्र के व्यक्ति को मार डाला और उसके शरीर को उस बालू के अंदर गाड़ दिया। उसी प्रकार जब वो सीनाई के पर्वत पे परमेश्वर के 10 आज्ञाओं को लेकर आ रहा था और इस्राएल के लोगों ने जब गलत किया तो उसने परमेश्वर के उन पट्टियों को तोड़ दिया और खूब क्रोधित हुआ और अपने क्रोध को उसने बहुत ही साफ रीति से व्यक्त किया। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वो पृथ्वी में सबसे नम्र था। अगर हम गिनती की पुस्तक 12वें अध्याय को पढ़ें, उसके पहले से लेकर 3रे वचन में इस प्रकार लिखा गया है, मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया, सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बात की है? क्या उसने हमसे बात नहीं की है? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा तो पृथ्वी भर में रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए मूसा के विषय में परमेश्वर कह रहा है वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उस स्थिति में वो अपने भाई और बहन से जाकर लड़ाई कर सकता था, लेकिन वो चुप रहा। और क्योंकि वह चुप रहा, परमेश्वर ने उसके लिए बात की और वहां पर हम देखते हैं कि इन दोनों को बहुत बड़ा दंड की आज्ञा होती है। और नए नियम में यीशु खुद अपने विषय में कहते हैं, मत्ती 11:29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूँ और मैं मन का दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु अपने विषय में कह रहे हैं, मैं दीन हूँ। और यह दीनता का सबसे अच्छा उदाहरण उस समय देखते हैं जब यीशु को गेत्सेमना की वाटिका में रोमियो के सैनिक लोग पकड़ने आए थे। और जब वो लोग वहां पर पकड़ने आए थे तब पतरस क्रोधित होकर यीशु को बचाने के लिए अपनी तलवार को लेकर उस मलकुस नामक महायाजक के उस दास का कान काट देता है और यीशु उससे कहते हैं कि तू अपनी तलवार मियान में रख। मत्ती 26:52। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। यीशु विनम्र था, उसका उदाहरण है। यीशु अगर परमेश्वर से एक बार कह दे तो 12 पलटन स्वर्गदूत उतर के उनको वहां से बचा सकते हैं। यीशु शक्तिशाली है, फिर भी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा। यह विनम्रता का एक उदाहरण है हमारे सामने। विनम्र व्यक्ति शक्ति को अपने नियंत्रण में करके रखता है, क्योंकि यीशु जानता था ये पिता की इच्छा है कि मैं क्रूस पर चढ़ूं। जो लोग इस प्रकार विनम्र होते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होते हैं। हम जानते हैं कि यीशु के विषय में भजन संहिता 22 में लिखा है कि जातियां, गोत्र और हर प्रकार के भाषा के लोग यीशु के राज्य के अधिकारी बने, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर वह कीमत अदा की।
पुराने नियम में इसके विषय में एक बहुत अच्छा उदाहरण हम इब्राहिम के जीवन में देखते हैं। इब्राहिम और लूत वो लोग रिश्तेदार थे और प्रायः वो कनान की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच में लूत के दासों के बीच और इब्राहिम के दासों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी। तब इब्राहिम लूत से इस प्रकार कहते हैं, उत्पत्ति 13:9, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे तू अलग हो। यदि तू बाएं जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। और तब लूत चारों ओर देखता है और वो देखता है यरदन नदी के पास अच्छी घास है, और वो सबसे अच्छी भूमि अपने लिए लेकर वो वहां से निकल जाता है। और जैसे ही लूत वहां से जाता है, तब परमेश्वर यहोवा इब्राहिम के सामने प्रत्यक्ष होकर उसे एक बात कहते हैं। एक रीति से देखा जाए तो इब्राहिम को दुखी होना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छी भूमि लूत ने हड़प ली, उसने वो झपट ली। लेकिन इब्राहिम विनम्र था, उसने वो चॉइस या पहले चुनने का अधिकार लूत को दिया। और हमें लगता है कि अरे लूत तो पूर्व की ओर चले गया, सबसे अच्छा लैंड उसने ले लिया। तब यहोवा परमेश्वर लूत के जाने के पश्चात इब्राहिम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉमिस करते हैं। हम उस वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 13:14। जब लूत इब्राहिम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने इब्राहिम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। विनम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होते हैं। अब देखिए ये वचन कितना सुंदर है। यहाँ पर लिखा है कि लूत ने तो खुद पूर्व चुना और वो वहां पर चला गया, सबसे अच्छा लैंड चुन के चला गया। लेकिन यहोवा परमेश्वर अब्राहम से क्या कह रहे हैं, क्या पूर्व क्या पश्चिम, क्या उत्तर क्या दक्षिण, ये तो सब मैंने तेरे संतान और तेरी वंशज के लिए लिखा, और वो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। इब्राहिम ने दूसरे को चुनाव का अधिकार दिया, इसके कारण वो हारा नहीं। हाँ, उसके चारों और उसके सर्वेंट्स उससे कह रहे हैं, अरे आपने क्या बेवकूफी की, सबसे अच्छा लैंड उसको दे दिया, आपको लेना चाहिए था ना। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम की विनम्रता को देखकर कहा कि इब्राहिम, पूरब वो नहीं ले गया है, मैं हूं जो तुझे पूरब भी दूंगा, पश्चिम भी दूंगा, उत्तर भी और दक्षिण भी। वो सब तेरी वंशज के लिए हमेशा हमेशा के लिए मैं लिख छोड़ रहा हूँ। विनम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर हम भजन संहिता 37:3 को पढ़ेंगे तो वहां पर ये वचन उसी प्रकार लिखा गया है, धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और यीशु ने भी वही वचन नए नियम में लिखा है। वहां पर यह लिखा गया है कि धन्य कौन से व्यक्ति होते हैं जो परमेश्वर पर अपना आश्रय करते हैं। इब्राहिम जैसा एक व्यक्ति अगर परमेश्वर पर आश्रय नहीं करता तो वो कभी भी लूत को सबसे पहले चुनाव का अधिकार नहीं दे पाता। ये पृथ्वी का अधिकारी होने का अर्थ क्या होता है? हम लोग सोचते हैं कि दिल्ली में 2 एकड़ जमीन मिल जाए तो मैं वहां का अधिकारी बनना हूं, लेकिन परमेश्वर उस विषय में नहीं कह रहे हैं। कुछ लैंड या प्रॉपर्टी मिलने के विषय में नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर ने हम सबके लिए एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रखा है। हम सबके जीवन में एक बुलाहट है, और उस बुलाहट में प्रवेश करना ही पृथ्वी पर अधिकार जमाने के बराबर होता है। एस्तर के विषय में हम जानते हैं, वह एक विनम्र अनाथ बालिका थी, और जो कुछ भी मोर्देकाई उससे कहता था वो करती थी। और क्योंकि वो विनम्र थी, वह अपने अनाथत्व से निकलकर वह एक राज्य की, पर्शिया राज्य की रानी बन गई। रूत के विषय में हम जानते हैं, वह एक विधवा थी, उसके जीवन में कोई भी चांसेस नहीं थे, लेकिन जिस खेत में वो काम कर रही थी नौकरानी की तरह, वहां की वो अधिकारी बन गई। क्यों? उसकी विनम्रता के कारण। नओमी जो बोलती थी उसकी आज्ञा पालन करने का उसने जो ठान लिया था, उसने उसके जीवन को बदल दिया। दाऊद के विषय में हम जानते हैं, दाऊद एक चरवाहा था और वो कभी भी एक देश का राजा नहीं बन सकता था, लेकिन उसकी विनम्रता के कारण वह अपने राजस्थान पे आया। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक 1:28 को पढ़ें तो वहां व्यक्त रीति से लिखा गया है कि परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक लोग को अधिकार जमाने के लिए बुलाया है। ये परमेश्वर की बुलाहट है हमारे जीवन में। आइए उस वचन को पढ़ें। फूलो फलो और तुम पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर तुम अधिकार रखो। हम में से प्रत्येक की बुलाहट है कि हम पृथ्वी पर अधिकार जमाएं।
कुछ लोगों को पासवान के रूप में, कुछ लोगों को टीचर के रूप में। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दिया है, और यह है परमेश्वर की इच्छा कि हम उस जगह में, उस स्थान पर परमेश्वर के राज्य को फैलाएं, वहां परमेश्वर के अधिकार को बढ़ाएं, लेकर आएं। लेकिन वो अधिकार हम तभी जमा पाएंगे जब हमारे अंदर विनम्रता है। एक विनम्र व्यक्ति वो व्यक्ति है जो परमेश्वर पर आश्रय करता है, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर आश्रय करने वाला व्यक्ति ही विनम्र कहलाता है। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो अपने अधिकार को ना प्राप्त करे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम अधिकारी बने, कुछ चीजों को इनहेरिट करें, वहां पर परमेश्वर के राज्य को लेकर आए, बलपूर्वक लेकर आए। लेकिन वह तभी हो सकता है जब हमारे अंदर विनम्रता हो, और ये विनम्रता हम अपने आप खुद नहीं उत्पन्न कर सकते। यह विनम्रता तभी आएगी जब आप पवित्र आत्मा पे आश्रित होकर परमेश्वर आपका जो स्टैंडर्ड है, आपका जो माप है, उस तक मैं बढ़ सकूं। उसके लिए प्रभु जी आप मुझे कृपा दीजिए। ऐसे प्रार्थना करने वाले परमेश्वर की विनम्रता को प्राप्त करते हैं। वो परमेश्वर के टाइम के लिए वेट कर पाते हैं, और उस कारण से वह पृथ्वी के अधिकारी बनते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।